ब्रज क्षेत्र में हम मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, दाऊजी सभी जगह होली के दौरान मुस्लिम समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार, रंग गुलाल बेचने का काम होली में करे या होली की भीड़ में घुसकर हुड़दंग करे, क्योंकि हमें इनकी भावनाओं से अभी भी पूरा खतरा है कि ये किसी भी प्रकार की मिलावट कर कोई नया और उपद्रव यहाँ कर सकते हैं। अगर कृष्ण की तालीम आम हो जाए तो फित नागरों का काम तमाम हो जाए। वो कृष्ण जो मैया यशोदा के लाल हैं, वो कृष्ण जो प्रलय में भी शाश्वत हैं, देवकी नंदन है, सबके स्वामी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज उनकी नगरी, कान्हा की नगरी विवादों से घिर गई है। घेरने वाले आज के तथाकथित बुद्धिजीवी हैं। आज सबके अपने अपने सच हैं, सबके अपने अपने झूठ। लेकिन भक्ति आंदोलन और सूफीवाद का एक वो दौर था जब हजरत निजामुद्दीन औलिया के सबसे चहेते शागिर्द अमीर खुसरो की नज़्मों से श्री कृष्ण के लिए भक्ति की एक धारा फूटती थी। यही वो वक्त था जब रसखान भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। इन दोनों मुस्लिम कवियों ने अपनी कविताओं, शायरियों और नज़्मों में भगवान श्री कृष्ण को सबसे उच्चतम स्थान दिया है। वक्त बदला, चीजें बदली, धर्म का राजनीतिकरण हुआ और आज हालात बिल्कुल विपरीत हो गए हैं। देश भर में मथुरा की होली का बड़ा ही पवित्र स्थान है, लेकिन अब होली के दौरान मथुरा में मुसलमानों की एंट्री बैन करने के संतों के आदेश पर सियासत गर्मा गई है। जय श्री राधे। सर्वप्रथम हम अतुल कृष्णदास समस्त सनातनियों से यह निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं और यह बताना चाहते हैं कि हमारे वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, पूरे ब्रजमंडल की जो होली है यह विश्व प्रसिद्ध होली है। पूरा विश्व इसे देखने के लिए लालायित रहता है। और हम यह भी बताना चाहते हैं, सभी सनातनियों से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि मुसलमानों को किसी भी तरह से होली में प्रवेश नहीं होना चाहिए। ब्रज नहीं, पूरे भारत के होली में प्रवेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी जिहादी मानसिकता जो होती है वह किसी भी प्रकार के केमिकल का प्रयोग करके हमारे सनातनियों को नुकसान दे सकते हैं। इसीलिए उनको कुंभ से भी दूर रखा गया है। हम सभी से यही आग्रह करते हैं कि पूरे ब्रजमंडल की होली में मुसलमानों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। जय श्री राधे। अतुल कृष्ण दास ने जो भी कहा, आप उससे सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन मुसलमानों का विश्वास सनातनियों के प्रति कैसे कम हुआ है, ये बात मुसलमानों को जरूर सोचनी चाहिए। बात यहीं तक नहीं है। सुनिए कि हिंदू धर्म रक्षा संघ के तीसरे महंत ने क्या कहा। जय जय श्री राधे। वृंदावन से आचार्य बद्रीश, मैं धर्म रक्षा संघ की ओर से माननीय श्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा कि इन जिहादियों को, अलगाववादियों को जिस तरह से प्रयाग कुंभ से अलग रखा गया, जिस तरह से गरबा नृत्य में इनको गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि प्रांतों में अलग किया गया, इसी तरह हमारे ब्रजमंडल की जो प्रेम पूर्ण पर्व से सराबोर होने के लिए होली पर्व है, इससे इन अलगाववादियों को, जिहादियों को अलग रखा जाए। क्योंकि इन्हें जब रंग से, गुलाल से ऐतराज है तो इनकी यहाँ क्या ज़रूरत है। यदि ये लिखित में हिंदू समाज को देख हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमें इससे कोई गिला नहीं है, तो भले ही वो, और यदि हिंदू समाज चाहे तो आ सकते हैं, अन्यथा इनको अलग रखा जाए। सरकार इसका समुचित प्रबंध करे, अन्यथा धर्म रक्षा संघ इसका विरोध करेगा। जय श्री कृष्ण। आचार्य बद्रीश का ये कहना कि मुसलमान लिखित रूप में दें कि उन्हें होली के रंगों से कोई ऐतराज नहीं है, काफी उचित है। रंग भला रंग होता है, रंग से भेद कैसा। लेकिन हिंदू धर्म रक्षा संघ की तरफ से उठाई गई इस मांग के खिलाफ मुसलमानों की मेजबानी करने वाले असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM सड़कों पर उतर आई है। मुंबई में AIMIM के लीडर मोहम्मद इस्माइल ने कहा, एक मुस्लिम धर्मगुरु के तौर पर मैं जानता हूं कि मथुरा में नफरत का बाजार गर्म किया जा रहा है, जिस पर रोटियां सेकी जाएंगी। तो वहीं बरेली से ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि ऐसा करना इंसाफ के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। मथुरा के वृंदावन में होली के मेले में मुसलमानों की एंट्री को बैन कर दिया गया है और पाबंदी लगा दी गई है। ये कहकर कि मुसलमान
होली खेलने के लिए आएंगे, तो ये समझिए कि ये एक खास मजहब का त्योहार है, ये मुसलमानों का त्योहार नहीं है। इसलिए कोई भी मुसलमान होली खेलने के लिए नहीं जाता है, वो मेले में सिर्फ दुकान लगाता है। तो दुकान पर प्रतिबंध लगाना ये ऐसी परंपरा पड़ चुकी है कि इसकी शुरुआत कुंभ के मेले से हुई। कुंभ के मेले में अखाड़ा परिषद के लोगों ने सबसे पहले ऐलान किया कि यहाँ पर मुसलमानों की दुकानें नहीं लगेगी, और उसी तर्ज को अपनाते हुए वृंदावन मथुरा में भी इस बात का ऐलान किया गया है। ये सरासर इंसाफ के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ, संविधान के उसूलों के खिलाफ ऐलान है। और इस तरह की अगर परंपरा पड़ेगी तो हिंदू और मुसलमानों का जो भाईचारा है वो खत्म होगा, और ये इस तरह के ऐलानात नफरत को बढ़ावा देने वाले हैं, समाज को तोड़ने वाले हैं, और ये समाज को तोड़ते तोड़ते कहां जाकर के टूटेगा बंधन नहीं कहा जा सकता। वार पलटवार की बात अपनी जगह पर है, लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग का मानना है कि कारोबार में धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता भाई जगताप ने कहा कि संतों ने क्या कहा उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन देश की संस्कृति है कि सभी धर्मों के लोग साथ मिलकर होली, दीपावली या अन्य त्योहार मनाते हैं। अगर मथुरा की होली की बात करें तो मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है और होली का त्योहार भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम का प्रतीक है। मथुरा में होली के दौरान रंगों का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें लोग रंग, गुलाल और पानी के साथ एक दूसरे से होली खेलते हैं। ये त्योहार प्यार, खुशी और जीवन के रंगों का प्रतीक है। मथुरा के पास स्थित वृंदावन में भी होली का त्योहार बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। वृंदावन की होली में भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम का प्रतीक है और ये त्योहार पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मथुरा में होली के दौरान कई परंपरागत अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है, जिनमें होली का दहन, रंग पिचकारी और भजन कीर्तन शामिल हैं। ये अनुष्ठान होली के त्योहार को और भी आकर्षक और पवित्र बनाते हैं। मथुरा की होली दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है, जो इस त्योहार को देखने और इसका हिस्सा बनने के लिए आते हैं। मथुरा की होली एक अनोखा और अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।